बेहद स्वागत आप सभी का। मैं आपके साथ अब्दुल नबी हसन और इस बुलेटिन की शुरुआत बड़ी और अहम खबर के साथ। दरअसल जेन जी जीते हैं, प्रधान हारे हैं। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया है। नीट पेपर लीक केस में उनके इस्तीफे की मांग करते हुए कॉकरोच जनता पार्टी पिछले 36 दिन से जंतर मंतर पर धरना दे रही थी। इस्तीफे के बाद जंतर मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी के प्रमुख अभिजीत दीपके ने कहा, वो कहते थे कि सरकार में इस्तीफे नहीं होते, लेकिन झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। प्रधान ने इस्तीफे को लेकर चिट्ठी पोस्ट की है। 2 पेज और 575 शब्दों में लिखी इस चिट्ठी में प्रधान ने बाकी बातों के साथ 2 जगह युवाओं को भ्रमित करने की बात लिखी है। वहीं अब इस्तीफे के बाद सियासत भी तेज हो चली है। विपक्ष भी खुलकर जीत का दावा कर रहा है। तो बड़ी जीत जेन जी की। कॉकरोच जनता पार्टी की अगुवाई में जो आंदोलन चल रहा था और उस आंदोलन की प्रमुख मांग थी कि धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री का इस्तीफा हो, और अब से कुछ देर पहले धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया है। उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया गया है और उसके बाद जंतर मंतर पर जश्न की तस्वीरें भी देखने को मिली हैं। दरअसल पिछले 20 जुलाई से ये आंदोलन चल रहा था, जब जेन जी पूरी तरीके से जंतर मंतर पर दिल्ली के नजर आए और उसके बाद ये आंदोलन देशव्यापी होता चला गया। अलग अलग प्रदेशों में युवा एकत्रित होकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे थे। और एक मांग जो सबसे प्रमुख मांग थी उसमें यह थी कि जो पेपर लीक हुआ है उसकी जवाबदेही तय हो और शिक्षा मंत्री इस्तीफा दें। और अब से कुछ देर पहले शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने वो इस्तीफा दे दिया है। ये बड़ी उपलब्धि जाहिर तौर पर। और इसके बाद बाकायदा सीजेपी की तरफ से तमाम बयान भी सामने आए हैं और विपक्ष के भी नेताओं के बयान सामने आए हैं। कहा गया है ये युवाओं की जीत है, और युवाओं की जीत इस लिहाज से है क्योंकि ये इस प्रदर्शन में ज्यादातर सभी युवा नजर आए थे। जिनको जेन जी कहा जाता है वो नजर आ रहा था। और इस तरह का प्रदर्शन जब अभिजीत दीपके मंच से बोलते हुए नजर आ रहे थे कि क्योंकि एक राजनाथ सिंह का बयान हाल ही के दिनों में बहुत वायरल हो रहा था जिसमें वो ये कहते नजर आ रहे थे कि हमारी सरकार इस्तीफा नहीं देती, तो अभिजीत दीपके ने उसी को ही उसी संदर्भ में जब अपने बयान की शुरुआत की तो कहा कि इस्तीफे नहीं होते, इस्तीफा हो गया है, झुकती है सरकार और झुकाने वाला चाहिए, झुकते हैं लोग, झुकाने वाला चाहिए। इस लाइन के साथ अभिजीत दीपके दरअसल अपने बयान को कई सारे लोग ये कहते थे तुझे क्या लगता है तू इंडिया जाएगा, इंडिया में क्रांति आएगी, आ गई क्रांति। और जो लोग पिछले 36 दिनों से हमें बोल रहे थे इस्तीफे नहीं होते इस सरकार में, ये सरकार इस्तीफे नहीं करवाती, उन सभी लोगों से मैं फिर से कहता हूं, झुकती है दुनिया। और इस देश के युवा ने दिखा दिया है, अगर वो एक साथ आ जाए तो किसी को भी झुका सकती है, किसी का भी इस्तीफा ले सकती है। तो मैं पूरे देश भर में जो ये लोग आज हमें देख रहे हैं, मैं सभी से रिक्वेस्ट करता हूं, आज शाम को 6 बजे अपने अपने राज्यों में, अपने अपने डिस्ट्रिक्ट में एक कैंडल मार्च निकालिए उन नीट के बच्चों के लिए जिनका हत्यारा धर्मेंद्र प्रधान है। भविष्य की जीत है। भारत माता की, भारत माता की, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। आप लोगों ने आज साबित कर दिया है कि ये देश किसी के मन से नहीं, ये देश संविधान से चलेगा। लोगों ने आज इतिहास रच दिया है। जी ने कहा था हम लोगों ने जंतर मंतर पर आजादी का दूसरा आंदोलन लड़ा था, और उस टाइम अंग्रेजों को भगाया था, इस बार काले अंग्रेजों को भगा दिया है। Yes, so I'm very, very happy. I believe that this is a victory for the youth of India. I am so proud of each one of them.
each one of them who has gone and stood there. They have done it exactly in the way that Mahatma Gandhi taught us. They have done it non-violently. Pellet guns were fired at them. Tear gas was fired at them. They were beaten with lathis. They had injuries, serious injuries, but they did not bend. And that is a lesson for every ruler of this country from now to forever. You have to listen to the will of the people. वो ऐसी खबर है, खासकर नई पीढ़ी के लोगों में ऊर्जा भर दी है। जहां जहां जैसे जैसे खबर पहुंची, लोगों ने खुशियां मना ली। ये जिद क्यों थी आखिरकार? अगर यही करना था तो बच्चों से बात करके, बुला करके ये फैसला पहले ही ले लिया जा सकता था और तब ले लेना चाहिए था, क्योंकि जब बच्चों की जान गई है कहीं और सरकार ने खुद स्वीकार किया था कि परीक्षा का पेपर लीक हुआ है, आपने अधिकारी बर्खास्त किए, आप मैनेजमेंट के लिए लगे रहे, हालांकि कैमरे के सामने आप बोलते थे, लेकिन ज़ेन जी की ताकत को देख करके आपको अपना मोबाइल भी टेढ़ा करना पड़ गया और मोबाइल टेढ़ा कर करके आपको अपनी भाषा, अपना व्यवहार, अपनी भाषण देना पड़ा और एक बार नहीं 2 बार देना पड़ा, क्योंकि नई पीढ़ी के लोग रात में भी जगते हैं। तो रात में भाषण दिया। वैसे तो 8 बजे भाषण होता है अक्सर, इस बार तो रात के 12 बजे के लगभग भाषण हो रहे हैं। ये बड़ी जीत है नई पीढ़ी के लोगों की। तो रिएक्शंस भी आपने सुने। अब हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़ रहे हैं, तारुफ करा देते हैं। हमारे साथ रत्नाकर जी हैं, भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए। बहुत शुक्रिया रत्नाकर जी आपका भी हमें ज्वाइन करने के लिए। अशोक जी हैं, समाजवादी पार्टी से हमारे साथ ज्वाइन कर रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत शुक्रिया आपका भी हमें ज्वाइन करने के लिए। संजीव जी हैं, कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ हैं, बहुत बहुत धन्यवाद संजीव जी आपका भी हमें ज्वाइन करने के लिए। नवेश शिकोह साहब हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया नवेश साहब आपका भी हमें ज्वाइन करने के लिए। नवेश साहब, सबसे पहले मैं आपके पास ही हो रहा हूँ। बीइंग अ जर्नलिस्ट, आपने तमाम आंदोलन देखे होंगे अपने करियर में, लेकिन आज की तारीख में पिछले कुछ दिनों से जो आंदोलन चल रहा था और अब जब एक मंत्री का इस्तीफा हो गया है, कहा जा रहा था कि 12 साल में कोई मंत्री का इस्तीफा नहीं हुआ एक्सेप्ट एमजे अकबर, लेकिन आज की तारीख में इस आंदोलन को, मंत्री जी के इस्तीफे को लेकर क्या आपको नजर आता है? देखिए, अद्भुत आंदोलन है ये। ना सिर्फ भारत में पहली बार ऐसा आंदोलन हुआ है, बल्कि दुनिया में एक नजीर बन गया है। ये आंदोलन वैसा नहीं है जैसे आंदोलन होते हैं। पहली बार ऐसा हुआ है कि वो सरकार जो कभी किसी के आगे नहीं झुकी। अपवाद के तौर पर अगर 12 साल का इतिहास देखिए मोदी सरकार का, तो सिर्फ ये किसान आंदोलन में बैकफुट पे आई थी, सिर्फ एक, जिसमें उसने कृषि कानून वापस लिए थे। इसके अलावा ना विपक्ष के दबाव में आई ये सरकार, ना जनता के दबाव में, ना विरोधियों के दबाव में, ना कोई मांग पूरी की गई। ये आंदोलन इसलिए अद्भुत था क्योंकि दुनिया में पहली बार एक ऐसा आंदोलन था जहां 10 साल, 12 साल, 14 साल से लेकर 25-30 साल के, मतलब जैन जी, ऐसे जैन जी जो कोई हाई स्कूल में है, कोई इंटर में है, कोई 8वें में है, कोई 7वें में हो, लड़कियां बड़ी संख्या में, ऐसा आंदोलन पहली बार था। और बड़ा ये उग्रता की तरफ, ये चिंताजनक बात थी कि ये बड़ी उग्रता की, क्योंकि आईबी की जो सुनने में आ रहा है, जो सूत्र बता रहे हैं कि रिपोर्ट आने वाले समय में बहुत स्थितियां चिंताजनक हो सकती थी, इसलिए सरकार को बैकफुट पे आना पड़ा। जैसा कि सब लोग कह रहे हैं कि ये पहले ही अगर कदम उठा लिया जाता, बच्चों की संवेदनाओं को समझा जाता, उनके अंदर के गुस्से को समझा जाता, तो मुझे लगता है कि सरकार को मुंह की नहीं खानी पड़ती। और मैं फिर यही कह रहा हूं कि ऐसा पहली बार आंदोलन हुआ भारत के अंदर जहां 10 साल, 12 साल, 14 साल, 16 साल, इस एज ग्रुप में, क्योंकि तमाम छात्र राजनीति होती रही है, स्टूडेंट्स अपनी लड़ाई लड़ती रहे, लेकिन वो स्नातक स्तर पे, पीजी स्तर पे, लेकिन ये बच्चे, टीनेजर जो सड़क पर आए और उनकी संख्या जो बढ़ रही थी और उनके अंदर जो आक्रोश नजर आ रहा था, तो इस सरकार को जो किसी की नहीं सुनती थी, जो विपक्ष की नहीं सुनती थी, जनता की नहीं सुनती थी, तमाम बड़े बड़े सवाल, और बाद में दम भी था क्योंकि लगातार वो जीत भी रहे थे, जन समर्थन भी उनका था। ठीक है, ठीक है। मैं रत्नाकर साहब के पास आ रहा हूं। रत्नाकर साहब, नवेश शिकोह साहब जो कह रहे हैं, विपक्ष की तरफ से भी कुछ रिएक्शन सामने आए। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया, कितने दिनों से आंदोलन चल रहा था, अब सवाल ये उठ रहे हैं कि ये क्या पहले स्टेप नहीं उठाया जा सकता था?
देखिए, एक चीज मैं स्पष्ट कर दूं कि निश्चित रूप से जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी छात्रों के प्रति संवेदनशील रही है और प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी छात्र हित को बताया कि वह सर्वोपरि मानते हैं और उसके लिए तमाम मेजर्स जो लेने चाहिए वो सारे मेजर्स लिए गए, चाहे एनटीए को सुधार की प्रक्रिया के तहत जो है 47 कर्मचारियों को बर्खास्त करने वाली बात हो, चाहे जो कानून हमने बनाया था 2024 में उसमें संशोधन करने वाली बात हो, या अन्य जितने सारे पिछले दिनों में मेजर्स लिए थे। और प्रधानमंत्री जी का कंटिन्यूअस जो है वो छात्रों के साथ संवाद यही दिखाता और यही दर्शाता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार छात्रों के प्रति पूरी तरह से संजीदा और संवेदनशील है। और छात्रों की जिस तरह की भावना थी, धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा लिया गया और ये सारी चीजें हुई। लेकिन मेरा ये कहना है कि निश्चित रूप से जो विपक्षी पार्टियां अपने आप को इस जीत का सरताज पहनने की कोशिश कर रही हैं, मैं उनसे भी पूछना चाहता हूं कि ठीक है, हमने तो छात्रों के लिए तमाम जो मेजर्स लिए, इस्तीफा भी लिए, लेकिन क्या विपक्षी पार्टियां, चाहे कांग्रेस हो चाहे समाजवादी पार्टी हो, वो वहां पे भी वो कुछ इसी तरह का आंदोलन करेंगे या इस्तीफे की मांग करेंगे जहां पे कांग्रेस शासित प्रदेश है या नॉन बीजेपी गवर्नमेंट्स हैं, जैसे कि पंजाब हुआ, जैसे कि हिमाचल प्रदेश हुआ, जहां पे पेपर लीक्स की घटना हुई थी। तो क्या उसी तरह से ये एक नजीर पेश करने का काम करेंगे जैसा कि भारतीय जनता पार्टी ने छात्रों के सामने नजीर पेश करने का काम किया? मेरा सवाल कुछ और था, नजीर पेश करने का काम किया, ठीक है, लेकिन सवाल मेरा ये था कि जो सवाल उठाए जा रहे हैं कि क्या अगर इस्तीफा लेना ही था तो पहले नहीं लिया जा सकता था? अनशन इतने दिनों तक चला सोनम वांगचुक का, और उसके बाद प्रोटेस्ट इस कदर तक बढ़ गया कि लोगों को लाठियां भांजनी पड़ी, उन बच्चों पर, बच्चियों पर लाठियां भांजनी पड़ी। सवाल मेरा ये था, मैं आऊंगा जी बिल्कुल, मैं आपके सवाल का जवाब दे नहीं आता हूं, मैं आता हूं, ठीक है जी, 30 सेकंड दीजिएगा, 30 सेकंड। देखिए, जिस तरह से जंतर मंतर पे लोगों का जमावड़ा हो रहा था, जिस तरह से वहां पे सरकार विरोधी जो लोग जो पिछले आंदोलनों में और पिछले धरना प्रदर्शनों में भी देखा गया था, वो सारे लोग एकत्रित हो रहे थे। और जो सबको मालूम है, सर्वविदित है कि स्वरा भास्कर, सवाना आजमी, योगेंद्र यादव, कुणाल कामरान, इस तरीके के लोग वहां पे एकत्रित हो रहे थे, जहां पे अल्लाह तेरा नाम रहेगा, जहां राम के पति की बात नहीं, नीता के पति की बात, इस तरह की बातें भाई साहब, सरकार ने कहीं नहीं, सरकार को नहीं लगा, थोड़ी ना पड़ी लाठियां, जिनको पड़ी मैं उसका जिक्र कर रहा हूं। लाठियां कुणाल कामरा को थोड़ी ना पड़ी, शबाना आजमी को थोड़ी ना पड़ी, लाठियां तो बच्चों को पड़ी है, मैं उसका जिक्र कर रहा था। बहरहाल मैं आता हूं रत्नाकर जी, मुझे पता है आप कहां लेकर जाएंगे इस डिबेट को, मुझे पता है कहां लेकर जाएंगे, मैं नहीं जाना, मैं ले जाना नहीं चाहता। रुकिए जरा, रुकिए, मैं आ रहा हूं समाजवादी पार्टी के पास। अशोक जी, अभी हम अखिलेश यादव को भी सुन रहे थे, समाजवादी पार्टी का अब क्या स्टैंड होने वाला है, क्योंकि वो छात्रों के साथ खड़ी हुई थी, लेकिन कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने और खुद सरकार ने एक मास्टर स्ट्रोक चल दिया है। सब लोग सोच रहे थे कि भाई इस्तीफा नहीं होता, इस्तीफा नहीं होगा तो हम इस पे और राजनीतिक रोटियां सेक सकते हैं, लेकिन अब इस्तीफा हो गया, अब तो सबकी बोलती बंद हो जाएगी ना। देखिए, राजनीतिक रोटियां फेंकने का कोई यहाँ पे कार्यक्रम नहीं चल रहा था। ये कार्यक्रम चल रहा था हमारे छात्रों, नौजवानों के भविष्य को जिस तरह से सरकार राहु केतु ग्रहण लगा के रखती थी, उस ग्रहण को हटाने के लिए हमारा एक छोटा सा प्रयास था, जिस प्रयास में हमारी सांसद डिंपल यादव से लेकर के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी, धर्मेंद्र यादव जी, पूरी समाजवादी लीडरशिप और समाजवादी पार्टी के पूरे एक कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे और हमारे छात्रों की आवाज को प्रमुखता से उठाने का काम किए। और हम तो सल्यूट करते हैं, हम सल्यूट करते हैं अपने जेनजी को कि जिसके इस मजबूत इच्छा शक्ति और दृढ़ इच्छा शक्ति और दर्द सहने की शक्ति के आगे ये जो मुसोलिनी और हिटलर की सरकार है, इसका मनोबल टूटा है। तो हम जेनजी को प्रणाम करते हैं, जेनजी को सल्यूट करते हैं। दूसरी बात, धर्मेंद्र प्रधान जी को लेकर के एक मुहावरा है कि बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से निकले। आप अगर ये इस्तीफा उसी समय दे दिए होते तो कम से कम हमारे जो जेनजी हैं, जो हमारे छात्र नौजवान हैं, जो हमारी बेटियां बहनें हैं, जिनको पैलेट गन से जिनकी आंखों की रोशनी गई है, जिनको लाठियां पड़ी हैं, जिनको आंसू गए झेले हैं, जो लोग, जिन लोगों की मौत हुई है, जिन लोगों ने आत्महत्याएं की है, उनकी कम से कम जान बच जाती, उनकी आंखों की रोशनी बच जाती, हमारी बेटियों की इज्जत बच जाती। जिस तरह से उनके साथ मिसबिहेव किया गया, ये आंखों से आंसू आ गए थे देख के इस देश की जनता को। जिस तरह दिल्ली पुलिस का व्यवहार था और जिस तरह से उनका खाना पानी सब बंद कर दिया था दिल्ली पुलिस ने, तो मैं कहूंगा कि बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से निकले हम। अब देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने क्या कहा था, ये यूपीए गवर्नमेंट नहीं है, ये मोदी गवर्नमेंट है, यहाँ इस्तीफे नहीं होते। ये क्या बोल रहे थे? ये इस तरह का अहंकार, इस तरह का अहंकार मुझे लगता है कि ये तो माउंटेन एवरेस्ट से भी बड़ा अहंकार था इस सरकार का।
लेकिन इस माउंटेन एवरेस्ट के तरह का जो अहंकार है, इस अहंकार को हमारे छात्रों नौजवानों ने मिलकर तोड़ दिया है। और ये अभी तो बहुत छोटा सा कदम है, ये कोई कंप्लीट मांग नहीं है। हमारी मांग है कि पूरी एजुकेशन सिस्टम को, पूरी शिक्षा प्रणाली को इस तरह से चुस्त और दुरुस्त ये बनाया समाजवादी जाए पार्टी की मांग है। सिंगल पेपर लीक ना हो। बिल्कुल, ये समाजवादी पार्टी की मांग है। अच्छा। ये पूरा सिस्टम करप्ट है। आप देखिए योगी सरकार उत्तर प्रदेश में कितने पेपर लीक हुए, लेकिन ओम प्रकाश राजभर की पार्टी का एक विधायक जो कि पेपर लीक माफिया जिसको कहते हैं, उसके ऊपर योगी सरकार का कोई एक हंटर नहीं चला, आज तक नहीं चला। तो ये योगी सरकार भी पेपर लीक माफियाओं को संरक्षण दे रही है और मोदी सरकार भी पेपर लीक माफियाओं को संरक्षण दे रही है। दोनों सरकारें मिलकर के पेपर लीक माफियाओं को संरक्षण नहीं देती तो 152 पेपर लीक नहीं होते। और हमारी मांग है जनता से इन पेपर लीक को संरक्षण देने वाली सरकारों को उखाड़ फेंको, तभी तुम्हें संपूर्ण न्याय मिलेगा और तभी ये इस तरह की जो हमारे छात्र नौजवानों को भविष्य जो ग्रहण लगा वो ग्रहण हटेगा। ठीक है, संजीव जी के पास आ रहा हूं मैं। संजीव जी जरा बताइए, आप भी कहीं ना कहीं कांग्रेस भी ये चाह रही थी कि चलिए बच्चों का आंदोलन है, युवाओं का आंदोलन है और उसमें हम भी चढ़ जाते हैं और साथ दे देते हैं ताकि कांग्रेस की भी एक नाम बन जाए कि हाँ वो युवाओं के साथ खड़ी हुई है। इसलिए राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ता चले गए, पीएम आवास तक चले गए, वहां बैठ गए जाके। लेकिन अब तो सरकार ने इस्तीफा मंजूर कर लिया है, शिक्षा मंत्री का इस्तीफा हो गया है। अब तो कहीं ना कहीं और जो दो मांगे हैं अगर वो भी मान ली गई तो ये प्रोटेस्ट खत्म हो जाएगा। फिर कांग्रेस क्या करेगी, क्या रणनीति होगी, क्या आगे? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। सबसे पहले तो इसके लिए युवा शक्ति, छात्र शक्ति को मुबारक हो, हार्दिक शुभकामनाएं हो। उनके इस 26 दिन के लगातार और जो लगातार जंतर मंतर पर उनका प्रदर्शन चला और ये स्वतः स्फूर्त एक आंदोलन हो चुका था। इस आंदोलन का पूरा अगर नेतृत्व करता देखा जाए तो पूरे देश में युवा निकल चुके थे, वो छात्र घर घर तक पहुंच चुका था। जहां तक कांग्रेस पार्टी की बात है तो मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है कि जब राहुल गांधी जी नेता प्रतिपक्ष जननायक जब जो भारत जोड़ो यात्रा कर रहे थे तो उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में आपको अच्छी तरह ख्याल होगा कि पेपर लीक के मामले में एक छात्र आकर के उनके गाड़ी पे आकर के रोने लगा था। तब से वो जेएनजी को लेकर के लगातार ऐसी कर रहे थे। अभी आपने देखा कि राजस्थान में कोटा में कुछ दिन पहले छात्रों के गूंज का कार्यक्रम कर रहे थे और उसमें कहीं भी पॉलिटिकल नहीं था, क्योंकि जो सिस्टम है ये सिस्टम राहुल गांधी जी ने कहा जाए, एक तरफ केंद्र की सरकार 140 लाख करोड़ रुपए जो शिक्षा का बजट खर्च करती है, वहीं 132 लाख करोड़ रुपए पता चलता है कि जो नीट की केवल तैयारी मात्र 23 लाख बच्चे और उनके अभिभावक कोचिंग से लेकर के परीक्षा तक देने करते वहां खर्चा होता है। इस तरह से उन्होंने 5 परीक्षाओं को बताया कि ऐसे जो बड़ी बड़ी परीक्षाएं और 5 जो विभागों के भी यहाँ पे बजट आते हैं, उस तरह से लेकर जो है राहुल गांधी जी ने तुलना की। तो आज जो इस्तीफा हुआ है, निश्चित है कि अभी भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता बोल रहे थे यही धर्मेंद्र प्रधान थे, इन बच्चों का अराजक कह रहे थे, यही भारतीय जनता पार्टी के नेता इनको जो है भेड़िया कह रहे थे। तो ऐसे लोगों के गाल पे तमाचा है। संजीव जी ऐसा नहीं लगता है, संजीव जी ऐसा नहीं लगता है कि हाईजैक करने की कांग्रेस और विपक्ष कोशिश कर रहा था इस आंदोलन को? तो सरकार को ये समझ में आ गया कि कहीं इसका राजनीतिकरण ना हो जाए, तो चलिए एक काम करते हैं कि छात्रों की मांग एक मान लेते हैं, प्रधान का इस्तीफा कर देते हैं और उसका ये जो हाईजैक करने की कोशिश कर रहे हैं वहां पर वो खत्म हो जाएगा। ये वही सरकार है। आपको अच्छी तरह ख्याल होगा सोनम वांगचुक जब जो 6 शेड्यूल को लेकर के लद्दाख में 21 दिन तक माइनस टेम्परेचर में बैठे थे तो सोनम वांगचुक को नहीं सुना। जब सोनम वांगचुक लद्दाख से दिल्ली चले थे तो उनको पता चला, गिरफ्तार करके एनएसए में डाल दिया। ये सरकार छात्रों के सामने झुकी और हाईजैक करने का कोई मुद्दा नहीं था। कोई पार्टी इसको हाईजैक नहीं कर सकती, उस हाईजैक करने को में थी। लेकिन जब देश के प्रधानमंत्री का जो इन छात्रों के प्रति जो दायित्व बनता है, वही नेता प्रतिपक्ष माननीय राहुल गांधी जी का भी दायित्व बनता है। लगातार जनता की आवाज को सुनते हुए राहुल गांधी जी ने छात्रों की आवाज को उठाया, सड़क से लेकर सदन तक उठाया और कहीं न कहीं पूरे विपक्ष का एक तरह से मुझे लगता है कि मिला जुला इस तरह जो संघर्ष था छात्रों के साथ, उसकी कामयाबी है। लेकिन आज अच्छा, आप इसको अपनी भी कामयाबी बता रहे हैं, विपक्ष की कामयाबी बता रहे हैं कि ये विपक्ष की भी कामयाबी है, आप ये कह रहे हैं? बिल्कुल है, बिल्कुल है। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि 10 सेकंड मुझे दीजिएगा। जो आपने सुना कि उनके 2 मुद्दे हैं अभी भी, उन मुद्दों पर वो कह रहे हैं कि हम जाने वाले नहीं हैं। एक तो उनको मतलब आप ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी की वजह से इस्तीफा हुआ है, आप ये कह रहे हैं? मैं इस बात को कह रहा हूँ कि छात्रों का आंदोलन था, छात्रों की जीत है और इसमें सारे लोग उनके पीछे खड़े हैं। राहुल गांधी जी इस लड़ाई को लगातार एक चिंगारी के रूप में लगातार, आपको क्या लगा मैंने बात, तो राहुल गांधी की वजह से इस्तीफा हुआ है धर्मेंद्र प्रधान का, आप ये कह रहे हैं? मैं ये बात कह रहा हूँ कि राहुल गांधी सहित पूरे विपक्ष के नेताओं के साथ साथ वो छात्रों का आंदोलन था।
और ये मैं फिर कह रहा हूँ कि छात्रों के आंदोलन की जीत है, जिसके पीछे पूरा विपक्ष खड़ा था। राहुल गांधी जी भी खड़े थे। राहुल गांधी खड़े थे, अखिलेश यादव नहीं खड़े थे, आप ये कह रहे हैं। चलिए आ रहा हूँ जरा, क्या कह रहा हूँ, विपक्ष में अखिलेश यादव नहीं आते क्या? ठीक है, नहीं, नहीं राहुल गांधी का जिक्र कर रहे हैं ना। मैं आ रहा हूँ जरा, अशोक यादव साहब आऊंगा आपके पास। रत्नाकर जी एक बात बताइए जरा, मैं आ रहा हूँ नवेश साहब आपके पास भी। रत्नाकर जी एक बात बताइएगा कि आप तो इनका जवाब देंगे, मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए, ये मजबूरी में लिया गया है फैसला या प्रेशर में लिया गया फैसला है, या फिर सरकार ने एक मास्टर स्ट्रोक चलने की कोशिश की है? देखिए, ये छात्र हित में लिया गया फैसला है। अगर छात्रों को लग रहा था कि किसी व्यक्ति की वजह से व्यवस्था परिवर्तन तो ये नहीं हो पा रहा है, पिछले 20 जुलाई के बाद से आपको छात्र हित नहीं नजर आ रहे थे सर, आज कैसे नजर आएगा? एक मैं ये जानना चाह रहा हूँ। आप प्रश्न तो 2-4 एक बार पूछ लीजिए, मैं थोड़ा समय दीजिएगा मुझे आंसर करने। ठीक है, 2-4 प्रश्न हो तो एक साथ पूछ लीजिए। आप जैसे बताते रहिए, छात्र हित का आपने जिक्र करा, तो छात्र हित आज एकाएक कैसे नजर आए वो जानना चाह रहे थे। मैंने बताया ना आपको, तभी तो मैं बताने की कोशिश कर रहा था। जिस तरह से जंतर मंतर में प्रदर्शन किया जा रहा थे, वहाँ पे राजनीतिक मंच सजाया जा रहा था, जिस तरह से लोग वहाँ पे आज कांग्रेस जो है वो वांगचुक की बात कर रही है, तो जहाँ पे उस तरह से मंच सजाया जा रहा था और लोगों को जो सरकार विरोधी नारे लगाए जा रहे थे, भड़काने की कोशिश की जा रही थी, इसलिए हमने वहाँ पे गंभीरता से उन चीजों को नहीं लिया। लेकिन जब हमने सोनम वांगचुक जी से बात किया, जब हमने छात्रों से बात किया, तो उनकी बातों में गंभीरता लगी और माननीय प्रधानमंत्री जी बराबर संवाद जो है छात्रों से बनाए हुए थे। उनको लगा कि ये सिस्टम को दुरुस्त करने की जरूरत है, उन्होंने किया और इस्तीफा भी लिया। अब देखिए दूसरी महत्वपूर्ण बात, वही मैं जानना चाह रहा हूँ। रुकिए, एक सवाल ये नैतिकता के आधार पर है या फिर हाईकमान से निर्देश आया था, आदेश आया? आप कह रहे हैं ना मोदी जी ने दिलवाया। भाई साहब, इसका आंसर मैंने शुरू में ही दे दिया था कि नैतिकता जो है उसकी आधार पे और छात्र हित के लिए ये फैसला लिया गया। ठीक है, अब दूसरी बात समझिए, हमारे संजीव भाई जो कह रहे थे, मैं उस पर आना चाहता हूँ, क्योंकि वो जो हमारे ऊपर आरोप लगा रहे हैं वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। ये अभी सोनम वांगचुक की बात कर रहे थे और कह रहे थे कि तमाम आंदोलनों में वो भाग लिए। अभी इन्हीं के नेता हैं इमरान मसूद जी। महज 2 दिन पहले उनका एक बयान आया था कि सोनम वांगचुक जी अन्ना हजारे हो गए, ये जो है भारतीय जनता पार्टी से मिलकर के इनकी डील हो गई। तो भाई कल तक ये सोनम वांगचुक जी को कोसने का काम कर रहे थे और आज जो ये क्रेडिट लेने की होड़ है। अब मैं अपने मित्र जो है यहाँ पे बैठे हैं अशोक भाई, उनसे पूछना चाहता हूँ कि भाई क्रेडिट अखिलेश यादव को देना है कि क्रेडिट कांग्रेस पार्टी को देना है कि क्रेडिट उन छात्रों को देना है जो वहाँ पे धरना प्रदर्शन में बैठे थे, जो आंदोलनरत थे? पहले ये निर्णय ले लीजिए, उसके बाद भारतीय जनता अशोक जी जवाब दीजिए जरा। मैं रत्नाकर जी आपके जवाब ले लेता हूँ। अशोक जी देखिए, पूरी तरह से 100% क्रेडिट हमारे देश के छात्रों नौजवानों को जाता है, इसमें कहीं कोई चूंकि हम एक राजनीतिक पार्टी है और हमारा दायित्व है, हमारा संवैधानिक दायित्व है और हमारा दिया है कि हम छात्रों, नौजवानों, किसानों, मजलूमों और जिसके साथ भी शोषण होता है उसकी आवाज बने। ये हमारे पास संवैधानिक अधिकार है, तो हम उनकी आवाज बने। और उस आवाज को अगर ये कह रहे हैं कि ये जो है राजनीतिक मंच बन गया, राजनीतिक अखाड़ा बन गया, हाईजैक हो गया, तो ये सब बातें बेमानी है, क्योंकि हमारी दायित्व है कि हम उस छात्रों का, जिनके पेपर लीक हो रहे थे, जिनका जो आत्महत्या कर रहे थे, जिनके माँ बाप परेशान थे, उनकी आवाज बनने की जिम्मेदारी विपक्ष की होती है। इस बात को भाजपा को समझना चाहिए। बार बार इसको हाईजैक कर रहे हैं। दूसरी बात मैं कहूंगा, जिस तरह से संविधान में चेक एंड बैलेंस बनाए जाते हैं ताकि कोई चुनी हुई सत्ता निरंकुश न हो जाए, तानाशाह न हो जाए, लेकिन वो सारी संवैधानिक संस्थाओं को मोदी सरकार ने तोड़ दिया था। तो उनके ऊपर चेक एंड बैलेंस कौन करता? एक विपक्ष बचा था और दूसरा हमारे देश की जनता बची थी। आप विपक्ष को नहीं रौंद सकते, न तो इस देश की जनता को रौंद सकते हैं। आपके पास संवैधानिक संस्थाओं को रौंदने की ताकत हो गई, आप संवैधानिक संस्थाओं को रौंद दीजिए। लेकिन इस देश का इस देश की राजनीतिक दल जो विपक्ष में है, इनको आप लोग डिमोरलाइज नहीं कर सकते। ये जब तक जिंदा रहेंगे ऐसे निरंकुश सत्ता को चुनौती देते रहेंगे। और हमारे छात्रों, नौजवानों की वजह से इस देश का लोकतंत्र आज बहुत मजबूत हुआ है।
जो 12 सालों में हमारे देश के लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाई थी मोदी अशोक सरकार, भाई ये इंश्योर करिए आप इसी चैनल पे बैठ करके मजबूत कि इस किया है। देश को इस तरह से नेपाल और बांग्लादेश बनाने की आपकी मंशा नहीं है, छात्रों को उग्र बनाने की आपकी मंशा नहीं है, ये इंश्योर करिए इसी चैनल पे बैठ करके। छात्रों के हित में जो भी होगा भारतीय जनता पार्टी उसके लिए फैसला लेगी और ले भी रही है और आगे भी लेगी। लेकिन आप ये इंश्योर करिए कि छात्रों की आड़ में आप राजनीति नहीं करेंगे, आप उनको उकसाएंगे नहीं, आप उनको उग्र नहीं बनाएंगे। जैसा कि अभी हमारे एक वरिष्ठ पत्रकार है बैठे, उन्होंने कह दिया है कि एक आईबी के इंटेलिजेंस रिपोर्ट के अनुसार छात्रों को भड़काने की पूरी तरह से षड्यंत्र रचा गया है इस आंदोलन के पीछे। आप इंश्योर करिए, आप जिम्मेदार जो है प्रवक्ता है, जिम्मेदार पार्टी का प्रवक्ता है, इंश्योर कर दीजिएगा कि आप इस देश को बांग्लादेश और रत्नाकर साहब रुकिए, अशोक जी रुकिए। नेपाल बांग्लादेश तो बनेगा ही नहीं रत्नाकर जी, पहली बात। दूसरी बात, अगर छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं और सड़कों पर आए हैं, उन्हीं की वजह से धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ है। मुझे एक चीज समझा दीजिए ना रत्नाकर जी, और मुझे क्या पूरे देश को समझा, रुकिए ना रत्नाकर जी, रुकिए ना, अरे सर रुकिए, मुझे एक चीज समझा दीजिए और देश को एक चीज समझा दीजिए। बिल्कुल नहीं बन सकता है, क्योंकि रत्नाकर जी सुनिए तो, रत्नाकर जी सुनिए ना, और लेकिन रत्नाकर जी सवाल तो सुन लीजिए। इस देश के रत्नाकर का काम कर रहे हैं। आज वो हिंसा जो देखने को मिला जंतर मंतर पे, ये बताइए वो कहीं ना कहीं छात्र हित में और पुलिस। अरे रत्नाकर साहब ये बताइए ना, सरकार को छात्र हित इतने महीनों बाद, 1 महीने के बाद समझ में आ रहा है क्या? काम कर रहे हैं 1 महीने से सरकार क्या कर रही थी? जब लाठियां भांजी गई, किसकी वजह से भांजी गई, किसने भांजी, बताइए ना रत्नाकर जी। 7 छात्र मर गए आत्महत्या करके पिछली बार, मैं बात करने चले हैं। प्रश्न पूछिए रत्नाकर साहब, मैं ये पूछ रहा हूं, सरकार को छात्र हित महीने बाद याद आया? 20 जुलाई से चल रहा है ना आंदोलन, 20 जुलाई को ही मांगे बता दी गई थी। छात्र हित का आप जिक्र कर रहे हैं, धर्मेंद्र प्रधान का जो इस्तीफा हुआ छात्र हित में हुआ है, तो छात्र हित महीने के बाद नजर आ रहा है क्या सरकार को? बस ये सवाल है मेरा। ये सवाल आपने तीसरी बार पूछा है तो जवाब ही नहीं आया ना सर आपका। तीसरी बार सुन लीजिए, तीसरी बार पूछा है और तीसरी बार भी बहुत स्पष्ट रूप से मैं जवाब देना चाहता हूं। थोड़ा सा 1 मिनट दीजिएगा मुझे। देखिए, निश्चित रूप से जिस दिन से जंतर मंतर पे धरना प्रदर्शन हुआ, उस दिन से राजनीतिक लोगों का जमावड़ा वहां पे शुरू हो गया। ऐसे लोगों का जमावड़ा शुरू हो गया जो भारतीय जनता पार्टी के विरोधी रहे हैं। ऐसे लोगों का जमावड़ा शुरू हो गया है जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ तमाम आंदोलनों में उनके चेहरे देखे गए हैं। तो आपको नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी अपने खिलाफ हो रहे जो राजनीतिक मंच वहां सजाया जा रहा है, उसके लिए वो भारतीय जनता पार्टी उनसे बात करेगी? निश्चित रूप से अगर छात्र हित की जब बात आई, जब वांगचुक जी से बात करने की बात आई, तो हमने बात किया उनसे, हमने छात्रों से बात किया, हमने उनकी मांगों को माना। आपका पॉइंट आ गया। नवेद जी आपके पास आ रहा हूँ, सहमत हैं क्या आप इस बात से? आ रहा हूँ सर। संजीव जी, समय इतना कम है, थोड़ा सा नवेद जी बताइए। समय भाजपा को देंगे तो कहां से होगा? देखिए, सवाल उसी से बड़ी बात यह है कि भारत के जितने भी आंदोलन हुए, लोकतांत्रिक समय किसको कितना देना है? लोकतांत्रिक भारत में, नवेद जी, भारत में जितने भी आंदोलन हुए हैं, आजाद भारत में जितने भी आंदोलन हुए, उसमें पहली बार ऐसा हुआ है कि बड़ा आंदोलन हुआ, सरकार का एक व्यक्ति भी नहीं पहुंचा। वांगचुक जी की जो बात कर रहे हैं हमारे भाजपा के मित्र, उनको उठा के ले जाया गया। यह गवारा नहीं हुआ कि कोई व्यक्ति, सरकार का बंदा, कोई प्रतिनिधि उनसे बात कर लेता, बात करने की बात, संवाद स्थापित होता। मैं पहली बार ऐसा देख रहा हूं कि पूरा मंच सजा रहा, स्टूडेंट्स के साथ वहां बुद्धिजीवी बैठे। वांगचुक जी जिनका सम्मान आप खुद कर रहे हो, आपने वांगचुक जी से उस मंच पर बात करना गवारा क्यों नहीं किया? सवाल इस बात का है। कोई भी ऐसा आंदोलन नहीं हुआ है आज तक इतिहास में जहां सरकार का नुमाइंदा कोई गया ही नहीं पूरे टाइम। आप बैकफुट पे जरूर आ गए। एक बात महत्वपूर्ण कहते, ये लोकतंत्र की बड़ी जीत है और आज ये कहते हैं गर्व हो रहा है कि दुनिया का सबसे बड़ा, सबसे मजबूत हमारा लोकतंत्र है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आप चारों का हमें ज्वाइन करने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया आप लोगों ने हमें ज्वाइन करा। फिलहाल समय इतनी ही इजाजत दे रहा है और जाहिर तौर पर इस समय इस पर अब राजनीति होना भी लाजमी भी है और अब ये देखने वाली बात होगी कि आखिर इस पर क्या कुछ देखने को मिलता है। छोटा सा ब्रेक ले, ब्रेक के उस पर खबरों का सिलसिला जारी।